कितने किस्से हो गए जिसमें बीजेपी के खुद के नेता रेप करते हुए पाए गए, मोलेस्टेशन करते हुए पाए गए। वो तो तभी भी चुप्पी रखते थे। मणिपुर जब हुआ है, शर्म की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि राजस्थान की भी बात करिए, कांग्रेस के प्रदेशों की बात करिए, जैसे कि रेप कोई कंपटीशन है। बिल्कुल महिलाओं का बहुत ध्यान रखती हैं। वो महिला का नाम है स्मृति ईरानी की बेटी। जब वो वहाँ पर इलीगली शराब बेचती हुई मिलती हैं गोवा में, तो बिल्कुल उनकी सुरक्षा की जाती है। जब जब उनके बीजेपी की कोई महिला होती है, जब जब उनसे कोई गलती होती है, तब वो उनकी सुरक्षा करते हुए मिलते हैं। लेकिन जब एक आम महिला की बात होती है, इस देश की बेटी की बात होती है, तो मोदी जी या तो चुप्पी रखते हैं या उसके बाद ऊल जलूल घटिया बातें करते पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से बड़ी रैली की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर जो है लाखों की संख्या में यहां युवा मौजूद हैं। कांग्रेस जो है लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने का काम कर रही है। जो भी कुरीतियाँ हैं और जो प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर आवाज़ उठाने का काम कर रही है। और आज जो है ये सभी जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री उसके ऊपर? प्रधानमंत्री जी और पूरा बीजेपी जो है वो एंटी विमेन है, और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस देश की बेटी के तौर पर बोल रही हूँ कि बीजेपी एंटी विमेन है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रो विमेन है। ऐसा कोई नेता नहीं है इस देश में जिसने मैरिटल रेप पर बात की हो, जिसने हर बार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको काम मिलना चाहिए, इसके लिए बात की है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। मणिपुर पे चुप्पी, मैं कह रही हूँ कि ऐसे कितने किस्से हो गए जिसमें बीजेपी के खुद के नेता रेप करते हुए पाए गए, मोलेस्टेशन करते हुए पाए गए। वो तो तभी भी चुप्पी रखते थे। मणिपुर जब हुआ है, शर्म की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि राजस्थान की भी बात करिए, कांग्रेस के प्रदेशों की बात करिए, जैसे कि रेप कोई कंपटीशन है, जैसे कि मोलेस्टेशन, विमेन के साथ जो मोलेस्टेशन होता है वो एक कंपटीशन है। वो एक मर्द हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि उनके घर की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? वो तो सब सेफ हैं। तो उनके लिए ये एक छोटी सी स्टेटमेंट देना कि दूसरे प्रदेश का देखिए, आप मणिपुर की बात करिए प्रधानमंत्री जी, अगर आपके अंदर दम है और आपके नेताओं में दम है तो आप जाइए वहाँ पर, जाकर एक बार दौरा करिए। आपके वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? आपकी स्मृति ईरानी 3 महीने बाद उस रेप केस के बारे में क्यों पूछताछ करती हैं? 3 महीने तक वो क्या कर रही थी? जब उनको बार बार कोसा जा रहा है ट्विटर पे, तो वो आके बोल रही है राहुल गांधी ने करवाया है। आप समझिए कि चुप्पी एक तरह से मान ली जाएगी, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऊल जलूल बातें और इतना बिलो द बेल्ट विमेन सेफ्टी को लेकर बातें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए आज के दिन यूथ कांग्रेस के हम सब साथी, मैं मुंबई से हूँ, मेरी साथी जो हैं ये महाराष्ट्र से हैं, यहाँ पर हर एक प्रदेश से, लद्दाख तक से लोग आए हैं। हम मणिपुर में हमारी बहनों के साथ हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ये लड़ाई में उनके साथ हैं और हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। दावा तो कहते हैं कि हमारी सरकार जो है महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है, महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है और सबसे सुरक्षित सरकार है महिलाओं के लिए। बिल्कुल महिलाओं का बहुत ध्यान रखती हैं। वो महिला का नाम है स्मृति ईरानी की बेटी। जब वो वहाँ पर इलीगली शराब बेचती हुई मिलती हैं गोवा में, तो बिल्कुल उनकी सुरक्षा की जाती है। जब जब उनके बीजेपी की कोई महिला होती है, जब जब उनसे कोई गलती होती है, तब वो उनकी सुरक्षा करते हुए मिलते हैं। लेकिन जब एक आम महिला की बात होती है, इस देश की बेटी की बात होती है, तो मोदी जी या तो चुप्पी रखते हैं या उसके बाद ऊल जलूल घटिया बातें करते पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस बात से बड़ा दुख होता है कि विपक्ष जो है राष्ट्र हित में कोई भी काम होता है उसका विरोध करती है, ना तो खुद काम करती है ना दूसरे को काम करने देती है। कौन सा काम किया उन्होंने राष्ट्र हित में? वो मुझे 2 काम गिनवा दें ऐसे। उन्होंने जितने फंड है वो सब अपनी एडवर्टाइजिंग में लगा दिए हैं, वो देश हित की बात होती है। राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की एकता की बात कर रहे हैं, लोगों के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, हमारे जो लोग मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास फैमिली के एक जनरेशन जो पढ़ाई कर कर निकली है, उनको आज जॉब नहीं मिल रहा है, इस बारे में बात करना देश हित के विरोध है, तो ठीक है, फिर वो देश हित के विरोध ही बात कर रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में सारा चाइनीज सामान भरा पड़ा है। चाइनीज सामान भरा
पड़, चाइना वर्ड तो बोल नहीं पा रहे मोदी जी। ये जब चाइना हमारे बॉर्डर में इंट्रोड्यूस करती है, आज तक प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल दें कि चाइना ने ये किया है। आप उनकी कोई भी स्पीच उठा के देख लीजिए, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो एक यहाँ से यलगार दें चाइना को कि ये जो सेफ्टी की बात हो रही है, चाइनीज़ प्रोडक्ट, ये सब में हमारी ध्यान जो है उसको बांट के आप ये नहीं देख रहे हैं कि 1000 किलोमीटर आज हमारे देश पे उन्होंने दावा बोल दिया है, हमारे कितने सैनिकों को उन्होंने मार डाला है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट, कौन सी चाइनीज़ प्रोडक्ट है मोहम्मद की दुकान में? वो तो कहते हैं देश याद रखे कि एक प्रधानमंत्री ने अपने देश की भूमि को विदेशियों को सौंप दिया। क्या याद रखें कि विदेशी को सौंप दिया? किसने कहा ये? पोस्ट किया जा रहा है बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, पोस्ट किया जा रहा है नेहरू का फोटो लगाकर कि देश ये याद रखे कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वदेश भूमि को जो है विदेशियों के हाथ हवाले कर दिया। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं वो 100 साल पहले पहुंच जाते हैं। उन्होंने अभी चाइना के लिए क्या किया है वो बात करनी है, उन्होंने अभी मणिपुर के लिए वहाँ की बेटियों को जस्टिस दिलाने के लिए क्या किया उस पर बात करनी है। और हमारी सिलेंड्रेला जो हैं, जो सिलेंडर लेकर यहाँ वहाँ घूमती थी स्मृति ईरानी जी, आज वो अपनी बेटी को बचा के इलीगल दारू बेचने के बाद उसको बचा के आज के दिन अपने घर में बैठ के आराम से लाखों की साड़ियाँ पहनती हैं और हैंडलूम डे पे विशेष देती हैं। ना तो महिलाओं की सुरक्षा कर रही हैं, ना बच्चों की सुरक्षा कर रही हैं। उनके पार्टी में जितनी महिला मंत्रियां हैं वो सबसे वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। टमाटर महंगा होने से किसान अमीर हो गए, करोड़पति हो गए रातों रात। अच्छा, खरीद कौन रहा है जो वो अमीर होगा? कब खरीदा है? जब हम एमएसपी की बात करते हैं तब तो उनको किसानों की बात नहीं सुननी होती है। जब बॉर्डर पर लाखों की हज़ारों किसानों ने जान दे दी प्रोटेस्ट करते हुए, तब उनको किसानों की बात नहीं करनी है। ये कौन सा लॉजिक, कौन से इकोनॉमिक स्कूल से निकले हैं वो कि उनको लग रहा है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी बढ़ती है तो बेचने वाला अमीर होता है? शायद इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है उन्होंने। कह रहे हैं कि कम से कम वो लोकतंत्र की बातें ना करें जिन्होंने सत्ता पाने के लिए इमरजेंसी लगा दी देश में। सत्ता पाने के लिए इमरजेंसी नहीं लगी थी। अगर वो अपनी हिस्ट्री ठीक कर लें, थोड़ी इकोनॉमिक्स ठीक कर लें, थोड़ी ज्योग्राफी ठीक कर लें और थोड़ा अपना मन भी साफ कर लें, तब जाके उनको पता चलेगा कि ये देश की हित के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वही सेम नरेटिव, घिसा पिटा झूठा नरेटिव दे के इतनी करोड़ों की पिक्चरें तो बना ली आप लोगों ने, बीजेपी वालों। अब और कितना झूठ बोलोगे गिराने के लिए? राहुल गांधी जी, आज देश की आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंच गई है। ये हमारी जीत है, राहुल गांधी की जीत है। और ये सीखना चाहिए आरएसएस वालों को कि माफ़ी नहीं मांगनी है। अगर आप सही हो तो आपको लड़ना है। ये जाकर बताइए आपके वीर सावरकर जी की आत्मा अगर कहीं होगी तो, जिनको आप वीर बोलते हैं, वो गद्दार सावरकर को बताइए कि माफ़ी नहीं मांगते, इस तरीके से लड़ते हैं। आज वो पार्लियामेंट में पहुँचे, ये हम सबकी जीत है। एक आखिरी सवाल है मैम, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करते समय जितनी तेजी दिखाई गई थी, बहाल करते टाइम इतनी तेजी नहीं दिखाई गई, क्यों? बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि चलो उनकी सदस्यता के लिए आपने तेजी दिखाई क्योंकि आप उनसे डरते हैं। आपको पता है कि अपोजिशन का एक ऐसा चेहरा है जो इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तेजी दिखाई, इनजस्टिस की दुनिया ने देखा है, लेकिन यही जल्दी उन्होंने तब क्यों नहीं की जब यहाँ पे रेसलर्स बैठी थी, जब वो यहाँ पे अपना इंसाफ मांग रही थी। वो तेजी तब क्यों नहीं दिखाई जब मणिपुर में रेप होने के 2-3 महीने बाद वो आकर यहाँ पर केस तब दर्ज हुआ है, 0 केस, 0 FIR। तब तेजी क्यों नहीं दिखाते ये? जब स्मृति ईरानी की बेटी इलीगल शराब बेचती है तब तुरंत वो आके उसको बचा लेते हैं, लेकिन जब देश की बेटियां यहाँ पर प्रोटेस्ट करती है तब ये तेजी नहीं दिखाती। राहुल जी के साथ आपको गलत करना है, बीजेपी मोदी जी आप करिए, हम सब उनके साथ खड़े, लेकिन नॉर्मल देशवासियों के साथ, खास करके महिलाओं के साथ थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बर्ताव करिए। थैंक यू। तो ये साफ तौर पर आपने सुना जो तमाम देश के में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे महंगाई हो,
चाहे वो पहलवान बेटियों का सड़क पर बैठना हो, तमाम जो है मुद्दे हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बेरोजगारी से लेकर हर एक मुद्दा जो है, सरकार की जो भी कुरीतियाँ हों उन सभी को लेकर जो है यहाँ पर युवा मौजूद हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।